नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में कभी किसी से दिल मत लगाना और इस दुनिया में मोहब्बत करना वर्जित है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो परमात्मा का नाम लेने के लिए आए हैं। यदि हम पहले परमात्मा का नाम ले लें और बाद में कुछ भी काम करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह संसार का एक नियम है। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि इंसान इस दुनिया में ऐसा फंस जाता है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि माया बड़ी ठगनी है और माया का रूप भी बड़ा विशाल है, और यह टोटल जगत जो भी है यह माया का ही एक स्वरूप है। लेकिन यह एक हमारी ज़रूरत भी है, क्योंकि संसार का कुछ प्रकृति के कुछ नियम हैं और कुछ परमात्मा ने यह दुनिया बनाई भी इसीलिए है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो वह उस गर्भ की पीड़ा से बाहर निकलने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे इस गर्भ से निकालो, जिसे गंदगी का ढेर कहते हैं। लेकिन और यही कहता है उस समय, क्योंकि जीव चैतन्य होता है उस समय और उसको सारा ज्ञान होता है, और यही कहता है कि मुझे इस गंदगी से निकालो और मैं तुम्हारा बाहर आके भजन करूँगा। लेकिन होता उसके साथ में उल्टा है कि वह परमात्मा को तो भूल जाता है और इस दुनियादारी में फंस जाता है। और यह अक्सर देखा ही गया है, ये अभी तक का इतिहास है कि जिसने भी इस दुनिया में दिल लगाया है, यहाँ पे जिसने भी इस दुनिया से मोहब्बत की है, वो इंसान हमेशा अधूरा ही रहा है और घाटी में ही रहा है। और वो जीवन भर इतनी मोहब्बत करता है सभी से, इस दुनियादारी से और सभी रिश्ते नातों से, लेकिन अंत में उसके हाथ क्या आता है? यदि उसने अपने फ़र्ज़ ठीक से निभाए तो ठीक है, वरना उसे इस दुनिया में ठोकर ही मिलती हैं और धक्के ही मिलते हैं। क्योंकि अक्सर सामान्य वर्गों में यह देखा गया है कि हम माँ बाप संतान के लिए जाने क्या क्या नहीं करते हैं, और कैसे को शायद कभी कभी पाप भी हो जाते हैं। लोग बस पाप भी करने पड़ जाते हैं हमें अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए। कभी कभी ऐसी मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं। लेकिन यह लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो सच्चे होते हैं और अच्छे होते हैं, और जिन्हें परमात्मा का ध्यान भी रहता है और वो परमात्मा का भजन भी करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा संयोगवश प्रकृति के कुछ ऐसे कारण या फिर कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि कभी कभी इंसान अपने आप को एक ऐसा समझता है, अभावग्रस्त हो जाता है कि कहीं उसको ठीक गुरु या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि गुरु को बीच मार्ग में उसे छोड़ना पड़ा, और वो अपने उम्र हो जाने के कारण वह इस दुनिया से चल बसे। तो कहना मैं यह चाहता हूँ कि इस दुनिया में हम आए हैं तो कुछ हमारे कर्तव्य हैं। एक बात यह भी देखी गई है कि जिसने इस दुनिया से मोहब्बत की है, यहाँ पे इस दुनिया में अपने मन को फंसाया है, वह इंसान घाटे में ही रहा है। और जबकि उसे यह शास्त्रों में यह वर्णित है कि इस दुनिया में ये हमारा कर्तव्य नहीं है और ये हमारा अधिकार नहीं है, और सत्य को हमेशा जूझते हुए देखा गया है इस दुनिया में। और यह सत्य की एक कसक भी होती है और एक पीड़ा भी होती है कि सत्य को हर युग में, हर काल में हमेशा सत्य को जूझना ही पड़ा है, और सत्य की यही परीक्षा होती है। क्योंकि यह देखा गया है कि सत्य की परीक्षा काफ़ी होती है इस ज़माने में, और जो सच्चा है, जो अच्छा है, उसके हज़ारों दुश्मन भी होते हैं। जिसने इस संसार को त्याग दिया, फिर उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि त्यागी तो त्यागी होता है, उसका कौन दुश्मन हो सकता है। लेकिन जो गृहस्थ में होते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं अच्छा, तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं परमात्मा ही उनकी परीक्षा लेता है। और कुछ उनके भी निजी अपने कारण होते हैं, उनकी भी कुछ कमजोरियां होती हैं कि वे सत्य की ना समझ पाने के कारण, या फिर अपने फ़र्ज़ को ना समझने के कारण, या फिर अज्ञान के कारण
उस बौद्धिक स्तर को नहीं पा पाते हैं या फिर उस बुद्धि विवेक को नहीं पा पाते हैं वो लोग, तो उनके कारण भी, बुद्धि विवेक के कारण भी, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि हमें दुनिया में कैसे रहना चाहिए और क्या हमारे मूल हैं और क्या हमारे कर्तव्य हैं। तो उन लोगों के साथ में कुछ ऐसी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं कि करना तो वो बहुत चाहते हैं, लेकिन कभी कभी संयोगवश इसे बुरा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गीता एक बात कहती है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन एक बात इसमें यह भी बात निकल के आती है कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहता हूँ कि इस दुनिया में कभी किसी से मोहब्बत मत करो, क्योंकि यह दुनिया में हम आए हैं। यह ठीक है कि हम इस दुनिया में रिश्ते नाते भी होते हैं और कुछ अपना भी होता है और कुछ बच्चों के लिए भी जिम्मेवारी होती हैं। तो यह तो ठीक है कि परमात्मा ने यह दुनिया बनाई है तो कुछ इसी के लिए बनाई है, क्योंकि उसने भी कुछ बनाई है तो सोच समझ के ही बनाई है। खैर, यह तो कोई बुराई नहीं, लेकिन इस दुनिया में अपने मन को फंसा लेना, यह एक मनुष्य की बहुत बड़ी नासमझी होती है। क्योंकि इस दुनिया में मैं जितना सद्गुरुओं से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है या फिर मुझे मेरे गुरु से जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका मूल ध्येय यही है कि दो चीज़ें होती हैं इस दुनिया में। सबसे पहले तो हमें अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए और जो हम कर सकते हैं अपना वह करना चाहिए। और एक बात आती है व्यवहार कुशलता। इस ज़माने में जो लोग व्यवहार कुशलता जानते हैं, व्यवहार कुशल हो, अपना हर जगह से अपने काम को बना लेना और किसी का किसी को बुरा भी ना लगे और किसी के हम बुरे बने भी नहीं, यह ज्ञान की बात होती है। और यह गुरु के संदर्भ में आती है, ये गुरु ज्ञान है। तो ये बात लंबी चलेगी, क्योंकि यह देखने में आया है कि सच्चे लोगों को और अच्छे लोगों को इस दुनिया में अक्सर कष्ट ही उठाना पड़ा है और यही उनकी कीमत भी होती है। और क्योंकि परमात्मा इतना सस्ता नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को सहजता से मिल जाए। परमात्मा की बहुत बड़ी कीमत होती है, क्योंकि इस दुनिया में यदि सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो परमात्मा ही है। इस दुनिया में और भी कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है। यदि हमें इस ज़माने में परमात्मा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, वरना कुछ नहीं मित्रों। और आगे आने वाले दिनों में। धन्यवाद मित्रों।